थैंक यू सर। और किसी का अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्वेश्चन सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। अरे इसमें पूछेंगे क्या, थोड़ा तो बता दीजिए सर। हाँ बताइए। पाइथन है, जावा है जी, आएंगे सर क्या एमएस कुछ नहीं, ऑफिस इतना टेक्स्ट नहीं वगैरह? पूछने वाला, क्योंकि पाइथन जावा नहीं पूछने का इतना। देखो मेनली मैंने आपको बताया था कि लैब जो होती है लैब डोमेन से कनेक्टेड रहती है, तो वहाँ पर इतनी परमिशन नहीं होती कि और भी चीज़ें इंस्टॉल की जाएँ। फिर भी मान लेते हैं अगर आपका कोई लैंग्वेज का पूछा है तो पहले तो ये देखिए तुम्हारा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कोपा का सिलेबस क्या दे रखा था, ठीक है। जी सर। और पेपर में कौन किस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है। और लैंग्वेज में देगा तो एक क्वेश्चन आपको देगा, वो भी छोड़ हल्का फुल्का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आप ज़्यादा टेंशन ना लें। मेन फोकस करें कि आप एमएस ऑफिस आएंगे सर। एमएस ऑफिस, एक्सेल। अरे ये तो मेन है ना, ये तो मैं कब से बता रहा हूँ आपको। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, अभी इतनी देर से बात चल रही है तब मैंने बताया। मुझसे मैं अभी जुड़ा हूँ। ग्रुप, मैं अभी जुड़ा। अच्छा अभी जुड़े हैं। ग्रुप में भी मैंने बताया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो सर जी आएंगे। और जो मैं अभी बताया था वो जो आपने पीडीएफ के लिए बोला है ना, वो पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं उस पीडीएफ में देख के जो प्रैक्टिकल हैं वो कराने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। जिससे कि तुम लोगों ने किसी लोगों ने, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अभी टच में हैं, ठीक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आईटीआई भी की थी और आईटीआई में भी उन्होंने ढंग से प्रैक्टिकल नहीं किया, ठीक है। तो उनके लिए टिपिकल ये है कि अब वो इतनी जल्दी प्रेशर है उनका ये कि अब ट्रेड टेस्ट होने वाला, कैसे तैयारी करूं, तो दिमाग ज़्यादा ख़राब रहता। तो उसके लिए ये है कि अब जिसके पास में सिस्टम है नहीं है, कहीं भी कोचिंग जाके वही उससे बात कर लो। 1000-2000 जो एक्स्ट्रा ले रहा है 1 महीने की, उसे बोल दो कि भाई मुझे 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है। कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो, अच्छे से सीख लो। अगर है तो खुद है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी फ्रेंड का मांग लो, जो भी है कैसे भी करके तैयारी करो। और यहाँ से जितनी भी हेल्प हो सकती है, मैं तुम्हें जो भी प्रैक्टिकल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बुक में किसी में दे रखा है उससे पूछो, क्वेश्चन डालो, मैं उसका वीडियो बना कर तुम्हें देता हूँ। पॉसिबिलिटी होती है कि अगर जूम क्लास पे रहेगा तो जूम पे या फिर गूगल मीट पे, जैसा भी रहेगा पॉसिबिलिटी वो मैं बना के दे सकता हूँ, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। लगभग मेरे ख्याल से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई अगर डाउट रहते हैं तो आप एक बार क्या कीजिए, डिस्कशन कर लीजिए ग्रुप में, फिर एक बार दोबारा कोई वीडियो कॉल करके आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हो तो फिर यूट्यूब पे भी एक मीटअप रख लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो रहेगा जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। जी सर, पर जब यहाँ पर सर व्हाट्सएप पर आप जब भी लाइव है सर, उसके पहले कुछ नोट डाल दिया करें सर 5-10 मिनट पहले, ताकि हम लोग हाँ वो ठीक है, वो डाल दिया जाएगा कि आपका ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा। और वैसे जो अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जी सर कि किस टाइम लाइव जाने वाले हैं, ठीक है सर। वैसे बेसिकली आपका भी जो टेस्ट होगा वो बेंगलोर में या फिर दिल्ली होगा, चांसेस आपके हाई हैं कि बेंगलोर में होगा सर। और इसमें सर प्रमोशन के चांस कैसे रहते सर? देखो वो सब बाद की चीज़ है, पहली स्टेप ये इधर करो, ठीक है। अगर वो पहले एंट्री तो करो, प्रमोशन के बारे में बाद में बात करेंगे। जी सर। हम लोगों आप लोगों का भी बेंगलोर में ही हो सकता है, ठीक है, चांसेस बेंगलोर के ज़्यादा हैं, बाकी दिल्ली भी हो सकता है। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग लैब में जाता है, ठीक है। अब जैसे कोपा वालों का लास्ट टाइम बेंगलोर हुआ था, तो इस बार भी हो सकता है बेंगलोर में हो, नहीं तो फिर दिल्ली हो सकता है, या किसी और लैब ने अप्लाई कर रखा होगा तो वहाँ हो सकता है आपका। और किसी का कोई सवाल सर? और जैसे जो पोस्टिंग के लिए हम लोगों ने सिटी चॉइस की थी सर, उसके आधार पर ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर सर डीआईडो अपने हिसाब से देगा सर, दिल्ली या बेंगलुरु? तो आपका चॉइस जो भरी है उसके हिसाब से मिलेगी, लेकिन आपका जो रैंक क्या रहती है, फाइनल रैंक क्या रहती है, हो सकता है मान लीजिए 2 लोगों ने डाल रखा, ठीक है, दिल्ली के लिए चॉइस। अब 2 लोगों में एक के जिसके नंबर ज़्यादा होंगे पहले उसे दिया जाएगा ना, पोस्ट है वहाँ पर एक, अप्लाई वहाँ भर कितने 2 लोगों ने भर रखा है कि भाई दिल्ली के लिए मुझे वहाँ मिले पोस्टिंग। अब जिसके ज़्यादा होंगे उसी को वहाँ भेजा जाएगा,
जाहिर सी बात है। हाँ। सर जैसे मेरे 97.88% आयल है, तो सर क्या चांस है फाइनल तक नाम पहुंच जाएगा यदि टेस्ट क्वालिफाई होते देखो भाई, हैं तो? जितने क्वालिफाई हुए हो सबके चांस हैं, ठीक है। चांस सिर्फ इस बात पे टिकता है कि आप अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करते हो, ठीक है। सबके चांस हैं। जी सर। सर लास्ट टाइम जब आपका हुआ था जिस बैच में, उसमें सर जैसे 100 लड़के टेस्ट देने के, सर उसमें से लगभग कितने % बच्चों को क्वालिफाई हुआ था मैं टेस्ट? तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें ऐसे नहीं निकाल सकते। देखो बोलने को क्या है, मैं बोल दूंगा कि भाई 80% बच्चों का क्वालिफाई हो गया, कैसे जस्टिफाई करो? तुम सिर्फ अपने बारे में जानते हो ना, 2-4 लोगों के नंबर हैं उनके बारे में जानते हो कि उनका हुआ है। सर देखिए लास्ट टाइम हुआ तो कम ही बच्चों को होगा, क्योंकि सर जो फर्स्ट कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ था सर, उसमें 13 अंकों का नंबर वो डिफरेंस था सर ओबीसी में, तो मतलब बहुत कम बच्चों का पास हुआ होगा। नहीं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे भी थे, मैंने मेरे समय में ऐसे भी थे जिनका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई भी था, फिर भी वो मेरिट में नहीं आए। ऐसा भी है सर? नहीं, मैंने क्या बोला था, देखो मान लीजिए 50 बच्चे हैं और 100 बच्चों ने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया, तो 50 कौन से फिल्टर होंगे? जो टॉप वाले हैं। जी सर। ठीक है, तो सेम वही फंडा है। 139 सीटें हैं, 139 ही टॉप सर्च किए जाएंगे। वो कैटेगरी वाइज रहेगा कि जिस कैटेगरी में जितनी सीट हैं उसके हिसाब से फिल्टर होंगे वो। तो ये दिमाग मार्च तक तो हो जाएगा। तो अभी तुम ये दिमाग से निकाल दो कि मेरे इतने हैं, तो क्या होगा? क्या ये चीज़ अगर दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे ऊपर टेंशन ये रहेगी कि यार मेरा होगा नहीं होगा, तो तुम उधर फोकस नहीं कर पाओगे। जी सर। मार्च तक तो हो जाएगा सर स्किल टेस्ट? हाँ, मार्च में हो जाएगा स्किल टेस्ट। सर और स्किल टेस्ट जब स्टार्ट होता है तो 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता सर, या फिर हफ्तों से चलता है? नहीं, 1-1.5 हफ्ते चले? ये चल जाएगा। देखो नहीं, 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। और सर एक दिन में 2-3 शिफ्ट होती है या सर सिंगल शिफ्ट होती है दिन में सर? सिंगल शिफ्ट नहीं होती, एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट रहेंगी तुम्हारी। 3 शिफ्ट, ठीक है सर। ठीक है, हो सकता है 10 दिन का हो। वो देखो ये रहता है सेंटर की एबिलिटी क्या है, सेंटर किस तरीके से वहाँ पर उनके सिस्टम की क्या अरेंजमेंट है, उस हिसाब से वो टोटल बच्चों को 1100 बच्चे रहेंगे। यहाँ पे 1100 बच्चों को डिवाइड कर दो आप। अगर एक बैच में आप मान के चलते हैं 20 बच्चे या 10 बच्चे मान के चलते हैं, ठीक है, तो दिन के अगर 3 बैच भी हो रहे हैं, एक सुबह मान लीजिए 7 बजे से 11 बजे तक का बैच मान लेते हैं, और एक 2 बजे से मान लो, ठीक है, 4 बजे या 5 बजे तक बैच मान लेते हैं। एक दिन में 2 बैच मान के चलिए। एक दिन में अगर मान लीजिए 50 या 60 बच्चे क्वालिफाई हो, वो टेस्ट हो रहा है 50 बच्चों का, तो कितने दिन में निपट जाएगा? 1100 बच्चे हैं सर एक दिन में यदि 50 हो रहे तो फिर सर ये तो बहुत हो जाएंगे मतलब। हाँ, तो मान के चलिए, देखो एवरेज मान के चलिए 50-60 बच्चे, 100 बच्चों का वैसे अगर देख के चलोगे, क्योंकि 3 बैच हो सकते हैं। एक बैच सुबह 7 बजे से देगा तो 10-11 बजे तक निपटा देगा, और फिर 12 बजे से भी कराएगा तो 2 बजे तक निपटा देगा, फिर शाम में 3 बजे से 5 बजे तक निपटा देगा। ठीक है, तो 3 बैच मान के चलिए। यदि 50 बच्चे एक बैच में सर आ रहे हैं तो फिर सर ऐसे 22 बैच बन जाएंगे सर। 22 बैच तो मतलब जय मार के 10 दिन में चलेगा टेस्ट? 10 दिन में मान लो यार। उससे तुम्हें क्या करना, तुम्हारा एक दिन होना है। तुम ये देखो, ये इधर उधर के सवाल छोड़ लो, ये देखो तुम्हारा एक दिन होना है, ठीक है। किसी भी दिन आएगा तुम्हारा, 10 दिन में हो या 5 दिन में हो, तुम्हारा एक दिन होना है, ठीक है। तो उस दिन के हिसाब से तुम तैयारी करके चलो। अच्छा सर। क्योंकि इधर उधर के ये सवाल बाद में, जब ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, अभी मेन फोकस रखो ट्रेड टेस्ट पे। ट्रेड टेस्ट अगर हो जाएगा तो उसके बाद जो डाउट हैं वो सब बाद में क्लियर होते रहेंगे। और डॉक्यूमेंट सर तुरंत वेरिफिकेशन होते हैं कब? नहीं, कुछ टाइम मिलता है उसके लिए बाद में बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद में पूछेंगे। उसमें भी अपना जो भी सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा के रखिए, क्योंकि सेंट्रल का ही मांगते हैं। और देखिए वर्ड में आपका मेनली टॉपिक मैं बता देता हूँ। देखिए पेंट तो सबको आता है, पेंट में अपना मेरे टाइम में पेंट का दिया था क्वेश्चन, तो पेंट में आप देख लीजिए। और अब आते हैं वर्ड पे।
ठीक है। सिलेबस अगर आप भी आपके पास में है तो सिलेबस निकाल दीजिए, मुझे टॉपिक बता दीजिए, मैं बता देता हूँ मेन टॉपिक क्या क्या प्रैक्टिकल आने वाले हैं, फिर मैं उसी के हिसाब से वीडियो बना दूंगा तुम्हारा। ठीक है, तो पेंट हो गया तुम्हारा। दूसरा, पेंट के बाद में आते हैं एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस में। और हाँ, एक चीज़ और है, देखिए अब क्या है, DRDO में तुम्हारा एम एस ऑफिस ख़त्म कर दिया है तो लिब्रा ऑफिस यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें सब में लिब्रा ऑफिस को रिकमेंड कर रहे हैं। तो लिब्रा ऑफिस अगर आपको नहीं आता है, देखो लिब्रा ऑफिस में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन का नाम चेंज होगा, ऑप्शन आपको इधर उधर मिलेगा। इसलिए क्या है, लिब्रा ऑफिस नेट पे फ्री डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपके पास में PC है तो वहाँ पर क्या करना, उसे डाउनलोड कर लेना, एक बार देख लेना ऑप्शन कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन के अंदर आता है। उससे पहले क्या करना, MS वर्ड पे ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, MS वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब MS वर्ड पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एक बार देख लीजिए कि ये जो ऑप्शन MS वर्ड में था और लिब्रे ऑफिस में वो ऑप्शन किस नाम से है और कहाँ पर है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए वहाँ सिस्टम पे दिया, उन्होंने किया आपको एक लेटर बनाने के लिए दिया या एक टेबल बनाने के लिए दी, अब आपने तैयारी किस पे की है, आपने की है MS वर्ड पे। ठीक है, MS वर्ड पे किए है, अब वहाँ आपको सिस्टम मिल गया लिब्रा ऑफिस वाला, तो काम तो वही होना है, यहाँ भी कर सकते हो। लेकिन क्या है, ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि आपने अगर पहले से लिब्रा ऑफिस नहीं देखा तो क्या होगा, तब आपको टेंशन रहेगी कि यार ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखिए। बर्ड हो गया आपका। और बर्ड में देखिए टॉपिक आपका मेन मान लीजिए इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और कोई इमेज कैसे डालेंगे, कोई डायग्राम कैसे डालेंगे, और आपने क्या किया, कोई शेप्स आते हैं ना, शेप्स कैसे डाले जाते हैं, कोई एप्लीकेशन अगर आपने टाइप की है तो उस एप्लीकेशन को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट क्या है, या फिर बुलेट्स नंबरिंग जो होती हैं वो कैसे डालते हैं, टेबल कैसे बनाई जाती है, मेल मर्ज क्या है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक जो मेन हैं वो देख लीजिए। और फिर आते हैं अगर आपका एक्सेल में आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी है। फार्मूले जो हैं, आपको कोई मार्कशीट है उसमें प्लस माइनस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डेटा कैसे काउंट करते हैं, डाटा को फ़िल्टर कैसे किया जाता है, ठीक है, डाटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। फिर और एक चीज़ आती है चार्ट, कोई भी डेटा दे रखा है उसको चार्ट के रूप में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चार्ट कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आप देखिए। उसके बाद आप आते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, तो पावर पॉइंट में क्या मिलेगा आपको, पावर पॉइंट में मेरे टाइम में क्या किया था, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन 5 स्लाइडें बोल रखी थी कि 4 से 5 स्लाइडों की एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें आप अपनी फैमिली की डिटेल लिखिए। ठीक है, तो फैमिली की डिटेल आप अपना फैमिली के बारे में लिख सकते हो, या फिर कोई टॉपिक दे देगा वो तो मैं, नहीं तो फिर डेटा आपको दे देगा कि प्रेजेंटेशन क्या है। तो मेन मोटिव क्या था, देखिए उसे मतलब नहीं था मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसे ये मतलब नहीं, उसे ये पता है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है या नहीं आती है, कि आपके पास प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल है या नहीं है। सेम उसने वही पावर पॉइंट में, एक्सेल में और वर्ड में देखा था, क्योंकि मेनली जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वर्क रहता है वो ऑफिशियली वर्क रहता है। ऑफिशियली वर्क में कोई भी है आपका कि जैसे एडमिन में आपको अगर दे दिया जाता है तो एडमिन वर्क जो भी रहते हैं जिस सेक्शन में आपका रहेगा तो वो रहेगा। ठीक है, अगर MMG है तो MMG में एक रहता है कि सेल परचेज का वहाँ पर रहता है, या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में आपको डाल दिया तो वहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो अभी जो कुछ लोग यहाँ पर आपके नए वाले सिलेबस में क्या है, आपका टैली दे रखा है। तो ठीक है, टैली का जो लोगों को टेंशन है यार टैली भी पूछा जाएगा, तो टैली ऐसा नहीं है कि टैली का आपको प्रैक्टिकल पूछा जाए। हो सकता है उससे आपको, क्योंकि वहाँ पर DRDO के सारे सिस्टमों में टैली नहीं होती है। ठीक है, तो ये टेंशन आप ना लीजिए कि टैली का भी मुझे करना है। तो बेसिकली मेन फोकस रखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर बात करते हैं HTML में। HTML का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा तुम्हें। तो HTML में तुमसे पूछा जाएगा कि कोई भी डेटा है उसमें वर्ड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें नॉर्मली आती हैं आपको। फिर इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, हाइपरलिंक कैसे करेंगे। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग HTML में भी कैसे किया जाता है
फिर कोई टेबल दे सकता है आपको बनाने के लिए, टेबल बनाना है। एक फॉर्म भी देख लेना आप, फॉर्म कैसे बनाते हैं, जो होता है ना फॉर्म कैसे फिल करा जाएगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं, नंबर बॉक्स रहता है, ठीक है। ऑनलाइन जो हम फॉर्म भरते हैं सेम वही। तो मैं मानता हूँ कि आपको अगर HTML नहीं आती और आप अगर सीखना चाहें ना, तो HTML आपका 2 से 3 दिन में आप कवर कर लोगे। यूट्यूब पे देखो सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तैयारी करने का तरीका क्या है कि 2 से 3 घंटे वाली कंप्लीट वीडियो देख लो किसी की। मैं नहीं कहता मेरे चैनल की देखो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, टॉपिक सर्च करो, टॉपिक पे देखो कि जिसका तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई समझने का सबका अलग तरीका होता है। तो जो भी वीडियो जिसकी भी तुम्हें समझ में अच्छे से आ रही है, ठीक है, उस वीडियो को देखो और वो चीज़ें करके देखो। क्योंकि मेन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको क्वालिफाई एक ही चीज़ करा सकती है, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप सोच लीजिए क्या रहेगा। क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट टाइम आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको घबराहट ज़्यादा रहेगी, अब क्या होगा कैसे होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की कि भाई तुम लोगों का जो डर है वो ख़त्म किया जाए और जितना हेल्प हो सकता है वो मैं आपकी करूँ। क्योंकि हो सकता है कि 2-4 लोग आके मुझसे मिलेंगे बाद में, ठीक है। अगर कहीं भी हूँ, जहाँ पर भी मैं भी पोस्टेड हूँ, वहाँ पर भी अगर आओगे तो आसपास नंबर मेरा है, आपको वीडियो के माध्यम से कभी मिलोगे तो कहोगे कि हाँ चलो हेल्प भी हुई मेरी। तो मेन फोकस ये रखिए। अभी भी किसी का सवाल है तो जो भी अभी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो बता दीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था मैं, तो अब बता दीजिए किसी के दिमाग में, और जो भी नए अभी जुड़े हैं अभी उनके दिमाग में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए जावा स्क्रिप्ट, अगर आपको HTML आती है नहीं आती, पहले ये बताइए। HTML आती है? हाँ देखिए HTML आती है तो देखो जावा स्क्रिप्ट में मेनली तुम्हें क्या बताता हूँ, जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादा टिपिकल नहीं, अगर जिस नहीं भी आती है ना जावा स्क्रिप्ट तो 2-4 कोड रट लीजिए। जैसे क्या होता है, जब किसी बटन पे हम क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स प्रिंट आता है, ठीक है। तो इस तरीके के कोड हैं। या फिर मान लीजिए आपने क्या किया, 2 नंबर इनपुट कराए, HTML में बता रहा हूँ, आपने कोई 2 नंबर इनपुट कराए, उनको सम करना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कोड आप देख लीजिए। मतलब CSS आती है तो CSS से थोड़ा डिजाइनिंग वाला एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मतलब HTML में ही देगा। तो ज़्यादा देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगे। हमेशा ये चीज़ याद रखो, वो सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहता है कि आपको वो सारी चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर पे कभी वर्क किया है या नहीं किया है। तो इसलिए क्वेश्चन भी आपका इतना कोई हार्ड नहीं आने वाला, ठीक है। प्रोग्रामिंग को लेकर, प्रोग्रामिंग में सबका ये डाउट है, बाकी बेसिक में तो सारे डाउट आपके सबके क्लियर हो गए कि ये वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में डाउट ये है कि यार प्रोग्रामिंग में C पूछा जाएगा, C++ पूछा जाएगा या फिर पाइथन पूछा जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो मेरे वाले समय में क्या था, डाउट ये था कि यार C आएगी या फिर विजुअल बेसिक आएगी, ठीक है, या .NET आएगी। तो वहाँ पर उस टाइम पे एक ही मात्र एक चैनल था, ठीक है। तो कुछ लोग, जितने भी लोग जुड़े थे, वो एक यूट्यूब चैनल पे जैसा उन्होंने बताया वहाँ पर कर रहे थे, तो सब C की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। C की तैयारी कर रहे थे तो C से कुछ भी नहीं आया था। जब हमने दिया था तो C से कुछ नहीं आया था। अब उसने क्या किया था, HTML में ज़रूर उसने एक कोड दे दिया था स्क्रिप्ट का, ठीक है। .NET का एक उसने कोड दिया था। अब मुझे .NEट तो इतना नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, आउटपुट बना के आया HTML में नॉर्मली। फिर उसका जो प्रिंट आउट निकाला वो सबमिट किया। बाद में जब रिजल्ट आया तो देखा कि हाँ भाई क्वालिफाई है। दूसरी चीज़ क्या थी, जब मैंने मेल मर्ज का जो प्रैक्टिकल था, मेल मर्ज में मैंने सारा बना तो दिया था, लेकिन प्रिंट आउट लेते समय एक प्रिंट आउट मेरा छूट गया था। मतलब एक आउटपुट तो मैंने निकाल दिया था, ये जो कोडिंग वाला था उसका प्रिंट आउट नहीं था। तो मुझे डाउट था, मैंने कहा ये वाला प्रिंट आउट मेरा सबमिट नहीं हुआ है, तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर भी वहाँ पर आ गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्लासरूम में बैठेंगे तो ऑब्जर्वेशन आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लैब में जाते हैं तो लैब में जाते ही आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर है वहाँ पर बैठा हुआ वो हर एक बच्चे पे नज़र रखता है कि कौन सा बच्चा कैसे कर रहा है, ठीक है,
कि जो बच्चा देखो आता होगा तो उसका बिहेवियर, कंप्यूटर पे काम करने का बिहेवियर अलग होगा, जिसको नहीं आता है वो बैठ के खाली इधर उधर देखेगा, ठीक है, एक्टिविटीज़ रहेगी, तो वो सारी चीज़ें नोटिस में रहती हैं। तो वहाँ पर जाएं, अपने काम से काम रखें। अगर कोई भी डाउट है तो खाली, अगर मान लीजिए कोई चीज़ सिस्टम में वर्क नहीं कर रही, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो कोई भी डाउट है तो वहाँ पर तुरंत ही पूछ लें उनसे, सर से। सर जो भी रहेंगे लैब में तो उनसे पूछ ले गए, सर ये चीज़ नहीं हो पा रही, इस पर देख लीजिए। तो आपको होगा क्या, आपको दूसरा सिस्टम दे दिया जाएगा। अब आप उनसे नहीं बोलोगे हो यार ये पता नहीं क्या है, सिस्टम पे नहीं हो रहा, तो तुम्हें डाउट कभी भी आए तो पूछ लेना वहाँ पर। वरना क्या होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर उस सिस्टम पे सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर रहा, तुम सोच रहे हो यार कि मुझसे ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और किसके बारे में? हाँ हाँ, देखो ईमेल तो आप वहाँ कर ही नहीं सकते किसी को। मेन चीज़ देखिए, लेटर ही आता है। मेन क्या होता है मेल मर्ज में, मेन चीज़ क्या है, लेटर है। सबका फॉर्मेट देखिए, लेटर बनाओगे, स्टिकर बनाओगे, वो सब सेम ही बनती हैं, लेकिन क्या होता है प्रोसीजर सबका सेम ही होता है। लेटर में मैटर अलग होता है, स्टिकर बनाते हैं उसका मैटर अलग होता है। मेन चीज़ क्या होती है, स्टेप तो सारी वही फॉलो हो रही हैं। अरे एक सिंपल सी एक देख लीजिए, उसने सुनो वो सिर्फ इतना देगा कि भाई आपको क्या करना है, एक मेल मर्ज करनी है, मेल मर्ज का एक प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, अब एक छोटा सा एक एप्लीकेशन ही टाइप कर लो, या फिर एक मैरिज का ही बना लो कि मैं अपने दोस्त को इनवाइट कर रहा है, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन है, तो तुमने क्या करना, तुम्हारा बर्थडे है तो बर्थडे का आप सबको इन्विटेशन भेज रहे हो, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन में अपना मैटर लिख दो, ठीक है, या फिर डमी टेक्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप जो नॉर्मली आप एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी के लिए टू द प्रिंसिपल, ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन टाइप कर दो, और वो एप्लीकेशन क्या करना है, 4 लोगों को 5 लोगों को मेल मर्ज के द्वारा भेजना है, तो वो इतना करना है आपको, ठीक है। अब जब क्या होगा, फाइनल जो आउटपुट आएगा, आप कहोगे यार इसका आउटपुट कैसे निकालोगे, तो फाइनल आउटपुट जो आएगा, तो आपने क्या किया, मेल मर्ज किया, तो मेल मर्ज में जब हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं तो प्रिंट करते हैं, या ईमेल करना है तो डायरेक्टली ईमेल पे जाता है वो। अब वहाँ पर क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट में क्या होगा कि 4-5 लोगों के जो भी नाम आपने दे रखे हैं उनके सब फाइनल में जब प्रिंट आउट निकालोगे तो सबके प्रिंट आउट निकाल लेना कि वही सेम मैटर लेकिन नाम अलग अलग है, उनका एड्रेस अलग है, वो चीज़ है। तो 2 या 3 लोग इनफ हैं, ठीक है। 3 लोग नाम तो डालने को, तुम 5 लोग डाल दोगे मैटर तो वही रहेगा, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता, इतना कर लेना। उसके बाद में और कोई टॉपिक पे आपका डाउट? अच्छा, वी लुकअप एच लुकअप में क्या है, देखिए वी लुकअप एच लुकअप मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है उसके लिए। तो अगर सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, तो मैं उसका लिंक ग्रुप में भी डाल दूंगा, और जो वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। चैनल पे देख लीजिए, वी लुकअप और एच लुकअप वीडियो में देखिए। वीडियो में देखने के बाद में आपको उसमें भी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मैं एक वीडियो और बना के आपको वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कोई टॉपिक जिसमें आपको, देखिए इंटरनेट और नेटवर्किंग में, देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कराने वाला वहाँ पर। मैंने अभी भी यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखी, तो वहाँ पर लोग क्या बता रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं कि यूट्यूब आपको नेटवर्किंग वहाँ पर लैब में कुछ कराया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना आपको विंडो इंस्टॉलेशन कराई जा रही है, क्योंकि 2-1 वीडियो में देखा तो उसमें विंडो इंस्टॉलेशन भी बता रहे हैं लोग, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, वो जो सिलेबस है वो सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वो टेस्ट दिया है और मेरे फ्रेंड ने दिया है, तो मुझे पता है। देखिए वहाँ अगर आपको नॉर्मली मानते हैं क्वेश्चन आया विंडो इंस्टॉलेशन का, तो 1 घंटे का टाइम होता है। विंडो इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा लगता है, और 1 घंटा लगता है तो उसमें एक ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक वाली बात यह है कि मान लीजिए एक लैब में 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों को अगर दे दिया जाए कि आपने भाई विंडो इंस्टॉलेशन करके दिखानी है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर कितना है, 2 से 3 ऑब्जर्वर रहेंगे वहाँ पर, ठीक। अब 20 सिस्टम है, 20 सिस्टम क्या होगा, 20 सिस्टम पे विंडो इंस्टॉलेशन होगी, तो मतलब वो सिस्टम फॉर्मेट करने पड़ रहा है,
ठीक है। जब सिस्टम फॉर्मेट हो रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि उसमें से 10 बच्चे ही विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर पाए, करेक्ट। 10 बच्चों ने, सुन लीजिए पहले ये बात, अगर मान लीजिए 10 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, विंडो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर दी, बाकी 10 लोगों के सिस्टम तो ख़राब हो गए ना, विंडो फॉर्मेट कर रहे हैं, तो वो उसमें जब तक कोई नया विंडो नहीं पड़ेगा तब तक कैसे उसमें काम कर पाओगे। फिर विंडो डालने के बाद में उसमें सॉफ्टवेयर MS वर्ड एक्सेल ये सब पड़ता ही है, तो इतना टाइम कहीं नहीं होता कि अब उन्हें दूसरे बैच का भी प्रैक्टिकल कराना है, ठीक है। दूसरे बैच का भी प्रैक्टिकल कराना है तो उसके लिए भी लैब तैयार करनी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आना कि विंडो इंस्टॉलेशन आपकी होनी है, ठीक है। अब नेटवर्किंग में क्या होगा, वाइवा में आपसे पूछ सकता है कि टोपोलॉजी पूछ लिया तुमसे, कोई प्रोटोकॉल पूछ लिए, इंटरनेट क्या होता है टोपोलॉजी पूछ ली, ठीक है। कनेक्टर के बारे में पूछ लिया कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, उसमें RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ठीक है। या फिर बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये क्या होती हैं, ये लगभग पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है वहाँ पर जो आपका एग्जामिनर आया है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या सवाल चल रहा है वो डिपेंड करता है। वो भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो सिर्फ आपको जज करेगा कि हाँ इनको थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत नॉलेज है नहीं है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछिए अभी। देखिए वो लिनक्स को भूल जाइए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आपको ना तो कोई वहाँ पर प्रैक्टिकल में कुछ कराने वाला, आपको वाइवा के लिए थ्योरी 1-2 ये पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इतना याद रखो काफ़ी है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, डॉस में आपको क्या था, पहले आपका ग्राफिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो डॉस में पहले ब्लैक स्क्रीन आती है ना, डॉस तो चलाया होगा आपने, तो हाँ तो उस पर कमांडें होती हैं, तो डॉस की 2-4 कमांडें देख लो। वैसे तो आज की डेट में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, पहले यूज़ होता था, फिर भी कमांड अगर आपको आती है तो अच्छी बात है और वाइवा में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो उसके दिमाग की बात है, हो सकता है कि वो सिर्फ वाइवा में आपका ही बारे में कुछ पूछे, या हो सकता है टेक्निकली कोई क्वेश्चन पूछे। और कोई क्वेश्चन, हार्डवेयर में देख लिए, हार्डवेयर में क्या क्या है आपको पूछ सकता है कि मॉनिटर क्या होता है, ठीक है, प्रिंटर कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, टच स्क्रीन किस तरीके की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर क्या है, तुमसे पूछ सकता है कि प्लॉटर क्या होता है, या फिर लाइट पेन क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं पढ़ने वाली, सिर्फ आपको पढ़ के पता होना चाहिए। रैम पूछ लेगा, रैम क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की रैम होती है, तो ये थ्योरेटिकल वाला है, वाइवा में ही पूछेगा, बाकी आपको प्रैक्टिकल में इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट को भूल जाइए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा आपका टाइम लगता है, तो उसमें थ्योरी में ही पूछेगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है उससे, ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। और प्रैक्टिकल तो भूल ही जाइए इसका। अच्छा, डेटाबेस के नाम पूछ सकता है तुमसे, डेटाबेस के नाम, डेटाबेस कौन कौन से डेटाबेस हैं मार्केट में, कौन कौन से डेटाबेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो नाम पूछ सकता है, तो वो अपना याद करके जाना। क्या आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, अभी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, दोबारा क्वेश्चन पूछिए। हेलो, साइबर सिक्योरिटी, हाँ देखिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछ सकता है। देखो प्रैक्टिकली ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकली नहीं है, ये सिर्फ आपके थ्योरेटिकली प्रैक्टिकल जो है आपके टॉपिक, कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, एंटीवायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ठीक है। हमें यह पूछ सकता है कि भाई अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जनरली आपको सबको शॉर्टकट की, देखो नॉर्मली जो यूज़ होती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, ठीक है, विंडो को मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, रिप्लेस हो गया, अंडू, रीडू, और जनरली जब ये तो जनरल हैं,
उसके बाद में वर्ड में देखोगे तो वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हैं। फॉन्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, अलाइनमेंट की क्या कीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं ग्रुप में डाल दूंगा। या फिर वैसे भी आप कहीं सर्च मारोगे नेट पे ना वर्ड की शॉर्टकट की, तो हम उस वर्ड की आ जाएंगे। एक्सेल की देखोगे तो एक्सेल की शॉर्टकट की मिल जाएंगी। ये चीज़ें याद करने से याद कभी नहीं होती, ये करनी याद होती हैं करने से। तो जब आप यहाँ काम करोगे तो मोस्टली अगर यूज करोगे ना तो याद ज़्यादा हो जाएंगी, वैसे रटोगे तो भूल जाओगे। तो शॉर्टकट की आपसे पूछेगा तो बाय बाय में ही पूछ सकता, और सबको पता है जनरली शॉर्टकट की ये तो सबको आती है, तो ये सब इतना बड़ा कोई वो नहीं टॉपिक। और कोई टॉपिक बताइए क्या? ई कॉमर्स है क्या, पहले तो ये तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स में प्रैक्टिकल क्या कराएगा वो? तुमसे फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर तो बुक नहीं करा रहा वो, ठीक है। जनरली बात ये है कि आपसे कोई फ्लिपकार्ट पे वहाँ ऑर्डर बुक नहीं करा रहा वो। मेनली क्या है ना, तो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है ये, तो वहाँ पर क्या है आपको बाय बाय में ही पूछ सकता है कि ई कॉमर्स क्या होता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? नोटपैड देखिए, एमएस वर्ड आता है तो नोटपैड तो आता ही है, ठीक है। एमएस एक्सेस नहीं पूछेगा तुमसे, थ्योरेटिकल में पूछ सकता है कि बाय बाय में एमएस एक्सेस का। देखिए मैं वो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अभी हम कॉल पे हैं तो हो जाएं, क्योंकि ग्रुप में तो मैं सारी चीज़ें कल से डिस्कस कर रहा हूँ, सबके डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं वीडियो मुझे पहले से रिकॉर्ड करना था ये वीडियो, लेकिन नहीं हो पाई थी, फिर भी मैं अब रिकॉर्ड पे लगाया है। तो वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो उनके जो क्वेश्चन पहले लोगों ने पूछे वो क्लियर नहीं हुए, तो वो हो जाएंगे। बाकी कोशिश ये किया करो कि कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। देखो ग्रुप में भी क्या है, चीज़ें आप बोलते हो तो वहाँ पर आप लोग जो भी जुड़े हो उनकी क्लियर होते हैं वो डाउट, लेकिन वहाँ कमेंट में अगर लिखेंगे तो कमेंट में कोई नया लोग भी अगर देख रहा है ना वहाँ पर, तो उसको भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आधी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाएंगी कमेंट सेक्शन से, ठीक है। तो और किसी का कोई टॉपिक हो जो अभी आपको लग रहा है कि डाउट है या पूछा जाना चाहिए, ठीक है। अरे नहीं यार, फोटोशॉप नहीं कहीं, देखिए आप यहाँ एडिटिंग करने नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑफिस का ही वर्क करना है। और बात करें फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप के लिए एक अलग ट्रेड होती है, ठीक है। आप कोपा वाले का काम नहीं होता, क्योंकि कोई भी लैब होती है वहाँ पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी की एक अलग ट्रेड है, तो वो उसके लिए वो उधर बात करते हैं। कोपा में कोई फ़ोटो रिलेटेड कोई काम नहीं है, ठीक है। तो फोटोशॉप को भूल जाइए आप। क्या? कैसे करोगे, वहाँ नेट तो है नहीं भाई। वो डीआरडीओ का एग्ज़ाम है, डीआरडीओ का एग्ज़ाम है, मतलब वहाँ के सिस्टम पे पेन ड्राइव भी नहीं चलती बाहर की। वहाँ के सिस्टम पे सिर्फ उन्हीं की पेन ड्राइव चलती हैं, वो भी जो जिस पे परमिशन होगी, जिसके नाम पे अलॉटेड होगी, ठीक है। कभी डोमेन सिस्टम में वर्क किया है, अगर आपने किया होगा तो पता होगा, क्योंकि जिसको परमिशन जो है, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने क्या किया, बैंक में गए, ठीक है। बैंक में जाते हो तो बैंक में आपने देखा यार पैसे निकालने गए और आपको पासबुक भी प्रिंट करानी है, तो आप एक बहुत लंबी लाइन में लगे हुए हो, और लंबी लाइन में लगे हो, उसके बराबर में एक सिस्टम पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो खाली बैठा हुआ है। तो आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आता है कि यार ये खाली बैठा है, मैं इससे ये प्रिंट आउट भी कर सकता है मेरी पासबुक? आता है ना, कितनी लंबी लाइन है और ये आदमी खाली बैठा हुआ है, यार इसको क्यों नहीं बोल रहा काम करने के लिए? क्योंकि उसको वो काम करने की परमिशन ही नहीं है। वो काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको परमिशन है, ठीक है। प्रिंट जो आपकी पासबुक प्रिंट करने का जिसे परमिशन है, वो सिर्फ प्रिंट ही कर सकता है। पैसा निकालने और देने का जो काम जिसको दे रखा है, जिसको परमिशन है, तो वो उसी के सिस्टम से निकलेगा।
ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर जो भी परमिशन है, क्योंकि वही देखो डिफेंस का सिस्टम है तो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, बाहर का आप कुछ ले जा नहीं सकते। जब भी आप वहाँ जाओगे ट्रेड टेस्ट के लिए तो आपका बैग और ये सब गेट पे ही जमा करा लिया जाएगा, आपका फ़ोन सारा कुछ गेट पे जमा हो जाएगा, ठीक है। आप अंदर फ़ोन भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताइए। अच्छा पहले तो ये बताइए ट्रबल शूटिंग और डीबगिंग क्या होती है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ट्रबल शूटिंग और डीबगिंग क्या होती है। अच्छा बग क्या होता है पहले ये बताइए। एरर होता है, प्रोग्रामिंग में कोई भी एरर होता है उसको बग बोलते हैं, ठीक है। और बग को सही करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाती है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का पार्ट। अब बात करते हैं ट्रबल शूटिंग क्या होती है। हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होती है उसको सही करना होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो आपको वहाँ पर सिस्टम रिपेयर करने के लिए नहीं बुलाया गया, पहली बात, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, फिर भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, अगर कोई भी कंपोनेंट आपको दिखाया जाए, रैम कैसी होती है, रैम देख लीजिए, नेट पे गूगल पे सर्च करके देख लीजिए रैम कैसी होती है, फ़ोटो क्या होता है रैम का, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड देख लीजिए, मॉनिटर की जो बीजीए केबल होती है, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, सारे हार्डवेयर के पोर्ट आपको पिक्चर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है देखो सबके पास अवेलेबिलिटी हो पाए अभी, तो गूगल पे पिक्चर देख लीजिए, उनके नाम देख लीजिए, उनकी पिनें भी देख लीजिए, उनमें कितनी कितनी पिन है, देखने से पता लग जाएगा। सामने अगर आएगा तो आप बता सकते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको ट्रबल शूटिंग कुछ भी नहीं करा रहा वो। फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए कोई गूगल पे सर्च कीजिए, फ़ोटो देख लीजिए, रैम कैसी होती है, हार्ड डिस्क कैसी होती है, ठीक है। और फ्लॉपी कैसे होती है, फ्लॉपी तो आज की डेट में यूज नहीं होती, फिर भी फ्लॉपी कैसी होती है, सीडी कैसी होती है, ठीक है। सीडी ड्राइव का क्या, बूटिंग, बूटिंग क्या होता है पहले ये बताइए। अच्छा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूटिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग, ठीक है। तो उसमें आपसे क्या कराएगा, सिस्टम तो ऑन मिलेगा आपको, उसमें आपका कोई रोल है ये बताइए। अब बूटिंग में आपने क्या किया, कंप्यूटर बंद है, आपने ऑन किया, ऑन हो गया, तो कंप्यूटर जब ऑन होगा तो ऑन होने की जो प्रोसेस है, जब तक कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप नहीं आता, लॉगिन विंडो नहीं आती, तब तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। वो तो ऑन करने पे हो गई, अब आपका तो कोई रोल नहीं है, मेन मतलब सर प्रैक्टिस ही है, मतलब प्रोग्राम नहीं। अभी भी जो भी देखो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी डाउट रहते हैं, फालतू चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो वो चीज़ें क्लियर होनी जरूरी है। अभी भी कोई डाउट आ रहा है, देखिए वो प्रोसेस। सर एक्चुअली सर बात ये है कि मतलब मैं गवर्नमेंट ITI है सर, वहाँ पे सर लैब जो है वो सर उसमें कभी हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं कराए हैं, बस वैसे थ्योरी सब बताए हैं। मैं तो प्राइवेट तो सर ITI अभी किया था, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, बताओ। नहीं तो सर आप तो टीचर है ना सर, आप तो पहले से पढ़ाते थे, नहीं हम लोग को सर कभी किए नहीं। मेन चीज़ होती है, देखो जरूरी नहीं है कि कॉलेज में कोई पढ़ाए। देखो आज की डेट में प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब। आपके पास में जो मोबाइल है ना, तो मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में सिस्टम भी नहीं है वो अपना प्रैक्टिकल मोबाइल पे ही कर लेते हैं। सर अभी तो सर लैपटॉप में सर परसों लेके आया हूँ सर, 10-15 दिन में देखिए क्या होता है। ठीक है कोई नहीं, आप कीजिए। आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो बताइए मुझे। सर डर भी सर लग रहा है कि मतलब होगा कि नहीं होगा सर, परसेंटाइल मेरे अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, आपने जब फॉर्म भरा था तो डर लग रहा था? नो सर। लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म डाले। अब कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं? 1100 रुपये, 1100 ने 1100 लोग आए हैं। उनमें से तुम लकी लोग हो कि जो 1100 लोग सेलेक्टेड हुए हो सेकंड टेस्ट के लिए। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट दिए थे। मेरे स्टूडेंट 0.75 से भी उनका नंबर नहीं आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये है सेकंड पार्ट, जिसमें से आपको 139 का ही सिलेक्शन होना है। भाई एक पे 8 बुलाएंगे तो 7 लोग तो रिजेक्ट होंगे, एक को मिलेगी। ठीक है, तो अब उसमें डरना क्या है? जब एक स्टेप आपने पार कर ली तो ये भी देखिए, भाई होगा नहीं होगा वो बात की है।
अपनी तरफ सर वेटिंग लिस्ट होती है क्या? वेटिंग लिस्ट देखिए मैं बताता हूँ। वेटिंग लिस्ट रहती है, जैसे मान लीजिए अभी 139 लोग हैं और 139 लोग में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दूसरी जगह भी सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। सर वेटिंग लिस्ट भी सर उनके लिए होती होगी सर जिनका टायर सेकंड क्वालिफाई हुआ होगा। हाँ, उनके लिए रहता है जो टायर सेकंड क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करते उनकी जगह पे दूसरे लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन वो उसका कभी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होता वो। जी सर। उनके घर पे डायरेक्ट लेटर जाता है। और कोई किसी का सवाल? सर आपको प्रोग्राम बना के सर भेज सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख के सर, कोई बताइए। देखिए अभी ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ अभी सर मतलब सर आप चेक करके बता दीजिएगा सर, मतलब सही है कि गलत है। देखिए वो हम कोई दिक्कत नहीं है, बना के आप मुझे भेजिए। मैं देखो मेरा मोटिव ये है कि देखो अगर मुझे डायरेक्टली आप भेजो ग्रुप में भेजना उसमें, तो उसमें क्या होगा, जी सर, जो भी क्वेश्चन है जो भी तुमने पूछा है तो क्या उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। उससे क्या होगा सर, या फिर सर अगर आप क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं तो सर हम लोग के लिए कर दीजिए सर। आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा सर, हम लोग उसका आंसर लिख के भेजेंगे आपको। देखिए मैं बताता हूँ, अभी इससे पहले तुम शायद लेट ज्वाइन किए हो, तो एक अभी स्टूडेंट ने बताया था कि उनके पास में एक बुक है, तो वो बुक में जो भी है तो वो PDF डालेंगे ग्रुप में, और जिन लोगों ने अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें बना के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी वीडियो बना के सर, या फिर सर टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए सर, वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस भी सर MCQ टाइप के आप दे सकते हैं तो। देखो यार मैं सिंपल सी बात बताऊँ, MCQ यहाँ नहीं पूछा जाएगा, वो थियोरेटिकल एग्जाम के लिए था। अभी यहाँ मेन फोकस है कि प्रैक्टिकली होना है। अगर मैं MCQ को ड्रस्ट दूंगा तो आपको फ़ायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? ठीक है सर, तो सर ये मतलब मेन चीज़ है कि मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए वर्ड है, वर्ड में मैं आपको पूरा वर्ड पढ़ा दूँ, एक्सेल पढ़ा दूँ, HTML पढ़ा दूँ, ठीक है। सर जो उनमें सर इम्पोर्टेंट जो है सर जो आ सकते हैं सर वो बता दीजिए सर। हाँ, जैसे वर्ड में क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर एक्सेल में क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा, या फिर मतलब सर HTML में क्या इम्पोर्टेंट है सर, ऐसे। ठीक है मैं बनाता हूँ। देखो मेन चीज़ है कि मैं आपको लिब्रा ऑफिस, देखो मेरे वैसे सर वैसे तो सर एक्सेल बहुत बड़ा है, लेकिन सर जो इसमें इम्पोर्टेंट सर है वो बता दीजिए कि मतलब क्या आ सकता है उसमें। ठीक है मैं आपको, देखो वैसे तो मैं ग्रुप में भी डाला हूँ 2-1 वीडियो, तो वो अभी तक के लिए देख लो। मैं बाकी जो तुम्हारा इसके हिसाब से रहेगा उसके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा कि जो भी आपके टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है जिनसे वीडियो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो बना के दे दूँगा। बाकी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में वर्ड के, एक्सेल के, लिब्रे ऑफिस भी मिल जाएगा वहाँ पर आपको, ठीक है, देखने के लिए। तो वहाँ पर देख लीजिए, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। फिर भी वहाँ कमेंट सेक्शन से नहीं क्लियर हो पा रहा तो थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट हो जो लेट अभी ज्वाइन किए हैं तो वही बता दीजिए। अभी कोई डाउट देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आपके क्लियर हो, क्योंकि और भी स्टूडेंट देखेंगे तो उनके दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। तो उनके भी क्वेश्चन का जवाब मैं दे। हेलो हाँ बताइए। सर, पहले बोल रहा हूँ, मैं बांगल से हूँ, तो मेरा हिंदी बहुत खराब है। देखिए तो मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ दिन पहले मैंने CRI का एग्जाम टेस्ट दिया था, ठीक है। ठीक। तो उसमें विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए कोई PC नहीं दिया था, पर क्वेश्चन दिया था कि इंस्टॉलेशन स्टेप क्या होता है वो लिख के देने के लिए। क्या इस तरह की क्वेश्चन दे सकते हो वहाँ पर? नहीं, यहाँ पर आपको लैब में ही प्रैक्टिकल होगा। एक दिमाग में ये चीज़ रखिए, आपका प्रैक्टिकल सिस्टम पे होगा तो सिस्टम पे ही होगा। जो भी आप सिस्टम पे कर रहे हैं उसको ही फाइल बना के वहाँ सेव करना है फोल्डर में, और उसका भी प्रिंट आउट चाहिए। वहाँ पर उन्होंने ऐसा दिया होगा कि उनके पास में लैब अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया होगा आपसे। ठीक है
ठीक। सर मतलब सर आप लाइव आते रहेंगे या फिर नहीं आएंगे? देखो जैसे अभी मेरा क्या इंटेंशन था आप लोगों की हेल्प करना, तो अभी हुआ, अभी जो क्वेश्चन थे तो उनका मैंने आपको जवाब दे दिया। आपके क्वेश्चन आप कलेक्ट करके रखिए, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी इस तरीके से लाइव आकर सबके क्वेश्चन पूछेंगे, उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जैसे कि और लोगों की भी हेल्प हो सकेगी। सर मतलब सर जैसे मान लीजिए अगर आप इसके बाद सर अगर आएंगे तो सर मतलब व्हाट्सएप में टाइमिंग मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं इतने बजे आ जाऊंगा, तो सर सभी लड़के आ जाएंगे उस टाइम जो आप एक जिनका काम क्वेश्चन। कीजिए, जो भी हैं ग्रुप में सभी लोग आप ज्वाइन हो, जो लोग नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर अपने क्वेश्चन डिस्कस कीजिए। आप ही लोग टाइम डिस्कस करके बताना है कि सर हमें अब ज़रूरत है कि आप एक बार लाइव आ जाएं, मुझे ये हमारे डाउट है, तो मैं टाइम बता दूंगा कि हाँ इस टाइम में हम लाइव आने वाले हैं, तो हो जाएगा। ठीक है, तो जी सर ठीक है। आई थिंक आज के सवालों का जवाब आपको सबको मिल गया है, और अभी भी जब कोई क्वेश्चन रहता है तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज की वीडियो। हाँ बताइए। और किसी का कोई भी सवाल पूछने वाला था? हेलो। हाँ बताइए। जी मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए। मुझे क्या टेस्ट होता है तो कि कम्युनिकेशन में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, लैंग्वेज का क्या, देखिए आपको कंप्यूटर किस में सीखते हो, आप इंग्लिश में सीखते हो ना? हाँ तो इंग्लिश हिंदी आता है ना, इतना काफ़ी है। हाँ, इंग्लिश थोड़ा कम आता है। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे तो शायद मेरी बात भी हो चुकी है वीडियो कॉल पे, आप वही बात कर रहे हैं ना? हाँ महाराष्ट्र हाँ, अपनी कलवा MP से ना? नहीं जी सर। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ऑलरेडी वर्किंग में हैं, तो स्कूल में काम कर रहे हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लैंग्वेज, जिसके दिमाग में भी लैंग्वेज वाला डाउट आ रहा है कि मुझे हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती या कोई अदर लैंग्वेज आती है, जैसे अभी उड़ीसा से जो थे बोले कि मेरा हिंदी ठीक नहीं है, देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम कंप्यूटर, आपने क्या पढ़ा है, कंप्यूटर की जो इंग्लिश होती है वो सबको पता है, तो वो उतना इंग्लिश आती है वो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, क्या मैंने सुना जैसे अपन बेंगलोर यदि अपना सेंटर हुआ ट्रेड टेस्ट का, तो वहाँ की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हो? में भी ऐसा कुछ नहीं है, लोग यहाँ पर हिंदी जानते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। और किसी ठीक है सर, ओके। तो आशा करता हूँ आज जितने भी लोगों के डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं, बाकी किसी के डाउट रहते तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके सर, ओके बाय सर। ओके बाय। सर